हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है हाउ टू ड्राइव ए कार राउंड अबाउट इन कुवैत। जी हाँ, अगर आप कुवैत में ड्राइविंग की जॉब करते हैं, ड्राइवर्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप जब गोल गोल जो चौराहा होता है कुवैत देश में, चाहे वो मंतके में हो या कहीं आप जा रहे हो या कोई हाईवे पे ही आपको बड़ा से कोई चौराहा दे दिया जाता है या हाईवे के नीचे आपको गोल गोल चौराहा दे दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे पुलिस तो खड़ा नहीं रहता, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर तो खड़ा नहीं रहता जो आपको हाथ दिखाएगा एक तरफ, दूसरे तरफ इशारा करेगा आप जाओ, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। तो यहाँ पर राउंड अबाउट पर कैसे गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट भी होते हैं और ज़्यादातर मुखालफा भी यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी मुखालफा बहुत ज़्यादा दे भी चुके होंगे। और अगर आप राउंड अबाउट पर गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाते हैं, यानी कि जैसे सपोज दैट जैसे बगल में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये भी एक मैंने क्लिप उठाई है कहीं से, तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से लाइन में आपको गाड़ी चलाना। अब देखिए, जैसे कि आप कोई भी हाईवे से या किसी भी रोड से आप एंटर कर रहे हैं राउंड अबाउट की तरफ, तो राउंड अबाउट में जैसे ही एंट्री करेंगे, सपोज दैट अगर ये आपका गोल गोल चक्कर है और आपने सीधे एंट्री की और आपको यू टर्न लेना है, अब आपको गोल गोल गाड़ी घुमा करके अगर यू टर्न लेना है, फिर पीछे वाली रोड पे जाना है, तो आप हमेशा जैसे ही राउंड अबाउट पे आएंगे वैसे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि गोल गोल जो चौराहा है उसमें चिपका करके गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड में चलाएंगे। और जब भी आपको निकलना होगा, यानी कि जब भी आप रोड से बाहर निकल रहे हैं, तो 2 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, तो जिस लाइन पर आप द्वार पर राउंड अबाउट पर ड्राइव कर रहे हो उसी लाइन के आधार पर जब अगली रोड पकड़ेंगे तो वही लाइन पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि राउंड पर आप तीसरे नंबर पर लाइन पकड़े हैं और जाकर के वहां पर पहले नंबर पकड़ लीजिए, तो क्योंकि लाइन से ही रोड पर आपकी गाड़ियां लगी रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप निकलती रहेंगी। सपोज दैट अगर हमें लगता है कि हम राउंड अबाउट पे आ गए हैं और गलत ट्रैक पर हैं और मुझे तो मुड़ना इस तरफ से था, तो ऐसी कंडीशन में आप पीछे बैक कैमरा और साइड कैमरा सब कुछ देखते हुए इंडिकेटर दीजिए। इंडिकेटर जब आप देंगे तो पीछे वाला भी समझेगा कि ये जो है इस ट्रैक पे आना चाहता है, तो आपको वो थोड़ी सी गाड़ी पीछे धीमी तेज करके वो आपको जगह दे देगा। और इस तरीके से आप बगैर इंडिकेटर के आप कभी भी द्वार पर चला रहे हो गाड़ी, तो भाई तो कभी भी अपना ट्रैक को चेंज मत करो। और जिस ट्रैक पर आपने चेंज करिए, मान लीजिए कि आप द्वार पर 3 गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बगल में 3 गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, तो 3 गाड़ियाँ मुड़ने का जो सिस्टम है, तो जिस नंबर, मान लीजिए आप सेकेंड नंबर हैं तो सेकंड नंबर में है, तो जब आप अपनी रोड पर सीधे होंगे, यानी कि सीधे आपको जाना रोड पर, जब आप आएंगे द्वार छोड़ देंगे, उसको बाहर निकल जाएंगे, तो आप दूसरे नंबर पे ही ड्राइव करेंगे वो रोड पे। फिर बाद में आप जाकर के तेज धीमी कर सकते हैं, इंडिकेटर देकर के साइड ले सकते हैं। तो ये राउंड अबाउट पर इस तरीके से आपको ड्राइव करना है कि किस तरीके से, मतलब कि आप ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर कोई कोयती या कफील है, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम अपना स्लो निकाल रहे हैं और अगला इंसान, पीछे इंसान परेशान हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो ऐसी जगह पर भाई प्लीज़ आप उनको जगह दे दो और उनको साइड दो। रोकना नहीं ना भाई, रोकना मत, द्वार पर रोकना ममनून है, रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगा। हाँ, गाड़ी ही ख़राब हो गई, कोई वजह हो गई तो बात अलग की है, इंडिकेटर दे दिए या चारों आप इंडिकेटर जला दिए, चारों इंडिकेटर आप जलाएंगे एक साथ, तो उससे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो आप इनका भी ख्याल रखिएगा। साथ साथ में अगर कुवैत देश में आप ड्राइव कर रहे हो, सपोज दैट आपको एक ही रोड है, आपको एक ही रोड से जाना है और आपको लगता है कोई जो है ओवरटेक कर रहा है या कोई जा रहा है, तो आप प्लीज़ अपना आप स्लो कर लीजिए, उसको जाने दीजिए। और ख़ासकर अगर कोई लेडीज़ हो तो उसको पहले जाने दो और बोल दो भैया या अल्लाह रोक कुवैती अव्वल, भैया रो मुँह मुश्किला। तो कहने का मेरा मतलब भाई ये है कि कोई आपके लिए टेंशन नहीं ना, आपके लिए देर हो जाए ठीक है, लेकिन दूसरे को रास्ता दो भाई। और बहुत से लोग होते हैं क्या ना कि वो टक्कर लेने लगते हैं या ओवरटेक कर देते हैं, तो भाई मैंने भी एक मरतबा ऐसे किया था। फिलहाल मैं 2 गाड़ियों का एक छोटा सा भी याद आ गया तो मैं बता दूँ, मैं भी ड्राइव कर रहा था गाड़ी को और मेरा कफील आगे आगे चल रहा था, तो उसने कहा कि फॉलो मी। अब मुझे उसको साथ अब वो इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा था और अहमदी में, तो वहाँ पर क्या है कि वो निकल गया दवा से, अब हम समझ नहीं पाए किस तरफ से वो निकला। तो अब हमारे आगे, अब वहाँ पर क्या है ना, देखिए जैसे यहाँ पर एक रोड है इंडिया की जैसे है, जैसे कि एक गाड़ी जाएगी तो दूसरी गाड़ी आएगी, तो अब वहाँ पर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते हो। अगर ओवरटेकिंग करते हो पुलिस देखता है तो आपको मुखालफा मार सकता है, क्योंकि उसके लिए कैमरा वहाँ पर नहीं होता, या होता भी है तो उसके लिए पहले से ही अलर्ट बोर्ड लगा दिया जाता है कि कैमरा अहेड।
उससे थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है। अब हमने सोचा कि यार ये बंदा इतना स्लो चल रहा है और मेरा कफील बहुत आगे निकल गया, अब अगर वो खो जाएगा तो वो मुझसे यही बोलेगा कि मैंने कहा फॉलो मी, तुमने फॉलो क्यों नहीं किया मुझे। अब उससे मैं कहूँगा कि मेरे आगे गाड़ियाँ थी तो वो थोड़ा से मामला नहीं होता था। तो मैंने देखा थोड़ी जगह, तो भाई इंडियन स्टाइल में मैंने गाड़ी को ड्राइव किया और ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद फिर राइट हैंड साइड में मैं आ गया। अब जब राइट हैंड साइड में मैं आगे आ गया तो मैं अपनी स्पीड को खींच करके ले करके निकल गया और फिलहाल मैं उनको पा गया और पहुंच गया मैं वहां पर। तो इत्तेफाक से जिसको मैंने ओवरटेक किया था वो गाड़ी मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे पीछे आई। जब मैंने जहां पे रोका तो उसने भी रोका, वो मुझसे लड़ाई करने लगा कि तुमने ओवरटेक क्यों किया। अब बताइए, अब उन्होंने लड़ाई की। अब मैं भाई लड़ाई तो कर सकता नहीं उनसे, क्योंकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके बातों को बराबर करके और मामले को हल कराया। और थोड़ा सा जब आप डाउन पड़ जाओगे तो धीरे धीरे अगला इंसान गुस्से में थोड़ी देर चिल्लाएगा, चिल्ला करके चुप हो जाएगा। तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, सॉरी बोली उसको और उसको वजह बताई कि भाई मैं इस तरीके से जा रहा था, मुझे जल्दी पहुँचना था। इसी तरीके से मेरे साथ एक मरतबा और भी हुआ था कि रमज़ान का दिन था, मुझे जाना था, कहीं पहुंचना था और एक बंदा इसी ट्रैक पर, जैसे कि इंडिया में एक गाड़ी जा रही है सीधी, दूसरी गाड़ी आ रही है, वो भी बहुत स्लो है, उसको मैंने ओवरटेक कर दिया। यहाँ पर ओवरटेक कर दोगे भाई तब भी वो गुस्सा जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाता है। तो आप इससे बचो फिलहाल। और फिलहाल राउंड अबाउट पर बहुत ही क्लियर और सही तरीके से ड्राइव करो और सबसे पहले इन लोगों को रास्ता दे दो कि भाई इन लोग तुम लोग भैया जाओ, हम चले जाएंगे दूसरे दिन, ठीक है, लेकिन आप पहले निकल लो भैया। कौन जाएगा लड़ने के लिए इनसे, कौन जाएगा बहस करने के लिए, क्योंकि अगर पुलिस भी आती है वहाँ पर, अगर आप गलत ट्रैक या गलत सिस्टम लेकर रखे हो तो उससे क्या है ना कि वो शोलिक और अलहम्दुलिल्लाह जैन और अब बोलना नहीं चाहते फिलहाल, अपना आपस में वो मुलाकात करके बात करके और कर लेंगे और आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो इसमें दिक्कत भरी हो सकती है आपके लिए। तो राउंड अबाउट पर ड्राइव इसी तरीके से कर सकते हैं भाई। और कुवैत देश में अगर आप हैं ड्राइवर्स तो जॉब करते हैं ड्राइविंग की, तो इससे हो जाइए अलर्ट। और थोड़ा से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और अगर अच्छी लगी हो वीडियो आपको तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।